चढ़ेगा पटना के कागजों में किसान के नाम वो लाखों करोड़ रुपया चढ़ेगा। वो जाएगा कहाँ? इरिगेशन का पैसा जाएगा ब्लड पे, जो फंड आता है उसमें जाएगा। ये दूसरी कंपनियों को उसका पैसा देंगे। ये रोड बनाएंगे गांव में तो किसान के नाम लिखेंगे, किसान के वहां तो नाम लिखा जाएगा। जैसे कमजोर नहीं होता व्यापारी से किसी से 2 रुपया ले लिए तो 2 रुपये का खाद लिया और 2 रुपये खाद के, दो लिया 2 रुपये का और 4 रुपया हो गए। ये पुरानी लिखत पढ़त लिखी है, वही सरकारों ने, आज की सरकारों ने सीख ली। किस मद में कितना पैसा लगना है उसका अलग अलग बताओ, किसान के नाम मत लिखो। भाई बाढ़ का पैसा किसान के नाम क्यों लिख रहे हैं? एक अलग फंड बनाओ ना। इरिगेशन का मतलब है कि उससे अगर सिंचाई हो रही है उसमें कितना पैसा आप दे रहे हो उस मद में वो लगाओ। बीज में कितना दे रहे, फर्टिलाइजर में सब्सिडी में आप कितना दे रहे हो, किसानों के जो इक्विपमेंट हैं उसमें कितनी सब्सिडी दे रहे हो, वो किसान के नाम जाएगा। आप पूरा बजट किसान का नाम लिख के और ये कहते हो कि किसान के नाम पर दे रहे हो, आप दूसरे मद में उसको खर्च करोगे। तो ये चतुर्भुज योजना ये है। जमीन और वे लोग बुलाएंगे तो वहां पे जाएंगे, पैसा उतना ही देना पड़ेगा उनको। नहीं नहीं, निमंत्रण की जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ आंदोलन होंगे तो हम जाएंगे वहाँ पे। नीतीश कुमार से क्या इन सब मुद्दों पर मिलने की? अगर वे मिलेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, सरकार से मिलने भी आए, सरकार मिलेगी सरकार से भी मिलेंगे, किसान मिलेगा किसान से मिलेंगे, दोनों से मिलेंगे। इन मुद्दों को लेकर के आप सीएम नीतीश कुमार से समय मांगा है क्या? हाँ मांगा है, उन्हें कहेंगे, उनको चिट्ठी लिख कहेंगे। और दिल्ली आते रहे तो दिल्ली में मिलेंगे, दिल्ली में ठीक मुलाकात होगा। अगर उनसे मुलाकात होगी तो करेंगे। आज इतनी देर हम हैं, अगर उस टाइम पे कोई मिलेगा तो बिल्कुल मिलेंगे, नहीं तो हम अपने प्रोग्राम में जाएंगे, पीटा जाएंगे, कई जगह प्रोग्राम हमारे हैं वहाँ पे जाएंगे। क्या बिहार में क्यों नहीं होगा? अगर जमीन बिहार के किसान की जाएगी तो आंदोलन तो बिहार का किसान ही करेगा। ट्रैक्टर मार्च निकलने में बिहार में कोई पाबंदी है? भाई हाई कोर्ट का हमको स्टे दिखा दो कि भाई बिहार में कोई आंदोलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किन बातों को लेकर के आंदोलन की जरूरत यह होगी, अगर किसान की जमीन फ्री में लूटी जाएगी तो आंदोलन होगा। एमएसपी से नीचे धान फसलें बिखरी है तो बिहार में कानून आना चाहिए कि एमएसपी से नीचे यहाँ पे नहीं बिकेगी। हजारों ट्रक धान यहाँ से हर रोज जाता है, आप जाके देखो भाई कौन व्यापारी इसको खरीद रहा। किसान जो खेत में पैदा कर रहा है उसको नुकसान है, व्यापारी खरीद रहा उस नुकसान की चीज को, वो कहाँ बेचता है उसको? यहाँ पे किसान को एमएसपी नहीं मिलती, 800 रुपए से 1200 रुपए पे धान की खरीद होती है। यही धान शाहजहांपुर, सीतापुर, रामपुर, मुरादाबाद, हरियाणा और पंजाब में जाके एमएसपी पे बिकता है। ये यहाँ के किसान को भी व्यापारी मारता है और वहां के किसान को भी मारता है, दोनों किसानों को मारता है। हमने जब भी कहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री से भी हमारा ये है कि सरकार को चिट्ठी लिखे, किसानों का साथ दे कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बने, हमारे बिहार के किसानों को भी उसका फायदा मिलेगा। मक्का का किसान 1400 से और 1600 रुपये मक्का बेचता है। यही पॉपकॉर्न में मक्का जाती है, कंपनियां जो बाहर की विदेशी कंपनी है उसको खरीद करती है, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में उसको बेचती है। फिर करीब करीब 6 से 7 और 8 हजार रुपये टन किसान को नुकसान है। अगर पूरा एवरेज लगाएं तो 5,000 करोड़ रुपए के लगभग अकेले मक्का के किसान को नुकसान है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान किसान को यहाँ पे फसलें कम बेचने पे बिहार में। वो जिस दिन यहाँ पे आ जाएगा तो ये लोग मजदूरी करने क्यों जाएंगे बाहर? 5-5, 2-2 और 10-10 एकड़ का किसान दिल्ली में जाके, मुंबई में जाके लेबर का काम करता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका जमीन कितनी है तो बताता है जी मेरा 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 8 एकड़ है। संघर्ष बिहार के लोगों को भी करना पड़ेगा, एक आंदोलन बिहार में भी होगा।
दो ही चीजों से देश में जानी जाती है बिहार। पहले जानी जाती थी कि बिहार में एजुकेशन, बिहार में यूनिवर्सिटी सबसे पहले हजारों साल पहले बिहार में आई। और आज बिहार की पहचान है कि यहाँ से या तो बच्चे पढ़ाई में चले गए और कोई पढ़ाई नहीं कर पाया तो फिर वो लेबर का काम करता है। और ये हालात इसलिए हुई कि यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा खत्म करा गया है। एक बड़ी योजना है कि एग्रीकल्चर को खत्म करो, यहाँ के लोग उससे जमीन छीनने का काम करो, ये लोग अपना बाहर चले जाएं, कुछ पढ़ लेंगे, अपना नौकरी पेशी करेंगे और कुछ लेबर का काम करेंगे। बिहार को बचाना है तो सबसे पहले मंडी जो बाजार समिति है उसको बहाल करवाना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, जमीन छीनने आ रही है, फसलों के दाम है नहीं और कह रहे हैं कि जमीन हमको दे दो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रोहतास में आ रहे हैं, बांध के प्रोजेक्ट है, बीटा में आ रहे हैं। कौन आदमी है कि 25 साल पहले प्रोजेक्ट आया, कानून पहले ये था कि अगर कोई उस पर काम नहीं हुआ तो जमीन वापसी किसानों को जाएगी। 25 साल पहले आपने सौदा कर दिया, पैसा दिया नहीं और वो कह रहे जी वही रेट ले लो। आज मार्केट रेट के हिसाब से जैसे कीमतें बढ़ी है, जमीनों की कीमतें बढ़ी है तो भाई पैसा भी बढ़ेगा। फ्री में किसी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी, वो चाहे बांध प्रोजेक्ट हो, वो चाहे उद्योगों के नाम पर हो, वो चाहे रोड मैप के नाम पर हो, पैसा किसान को देना पड़ेगा। विकास के हम कोई विरोधी नहीं है, लेकिन किसान का विनाश करके विकास नहीं होगा। उसके लिए आंदोलन करना होगा तो आंदोलन होंगे। मैं कह रहा कि बिहार में भाई हमको उसका स्टे दो, हमें जाकर हाई कोर्ट का। बिहार क्यों देश सा लगे क्या? राजनीति उससे है आप, हाँ बिल्कुल आएंगे। राजनीति उससे दूसरा है, किसान मूवमेंट दूसरा है। इस मामले पर आपने जितनी बातें रखी हैं, क्या इस मामले पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई? बेटा में दे रहा, बेटा में 10 साल से किसान जो है वो लगातार धरना 16 साल धरना दे रहा है और उद्योग लगाने के नाम पर जमीन आज का उद्योग आज का रेट देना पड़ेगा, वही डिमांड है। 14 में 1 साल से